हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल और दरोगा के पद का इंतजार कर रहे आप सभी साथी लगातार बड़ी संख्या में आप लोग के कमेंट ईमेल के जरिए तमाम जगहों से ये पूछ रहे हैं कि क्या दरोगा की भर्ती सही में 9000 से ज़्यादा यानी 9500 आ रही है या नहीं आ रही है, और सिपाही का क्या चल रहा है। और एक बड़ा डिमांड भी है आयु सीमा में छूट को लेकर के सिपाहियों के, क्योंकि पिछले 4-5 साल से भर्ती आई ही नहीं है और इस बीच में बहुत सारे लोग अयोग्य हो गए। सरकार अगर कोरोना का हवाला देती भी है तो वो सिर्फ 2 साल ही थी, तो आपने इतना लंबा कैसे कर दिया। और इसलिए ये भी एक बड़ी डिमांड है जिसको लेकर के लगातार कि क्या आयु सीमा में छूट मिलने वाली है, इसके ऊपर बात करें। और क्या दरोगा की इतनी बड़ी भर्ती आ रही है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। तो देखिए, मैं पहले एक चीज बताऊं कि देखिए भाई, मैं आप लोगों से जुड़ा हूं इसलिए आप लोगों को सही जानकारी दे दूंगा। क्योंकि देखो भैया, ना मैं क्लासेस चलाता हूं, ना मुझे कोई बैच बनाना है, ना मेरे कोर्सेज बेचने हैं, तो मैं तो वही बताऊंगा जो सही और सटीक जानकारी है, जो सही चीज़ है मैं आपको बता दूंगा। फैसला आप उसके आधार पर ले सकते हैं, क्योंकि तमाम चीज़ें आपको जाननी जरूरी है, तमाम चीज़ें हैं। और एक बहाली शुरू करने के लिए पहले उसका सबसे पहले टेंडर निकालना पड़ता है, परीक्षा समिति बनानी पड़ती है, सेंटर से एलोकेट करने पड़ते हैं, उसके पहले नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है, टेंडर के लिए नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है। ये तमाम चीज़ों में से एक भी चीज़ अभी तक हुई नहीं है सरकार के द्वारा, जबकि वो भर्ती बोर्ड के द्वारा, जबकि जून में जुलाई में ये सारी प्रक्रिया वो शुरू करने की बात कर रहे हैं। तो इसको लेकर के जो जानकारियां मिली हैं सक्षम अधिकारियों से बात करने के बाद, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही दरोगा 9500 की सच्चाई की जो आने वाली भर्ती है, किसी न किसी कारण से इस बार बहुत सारे साथी अपना मौका चूक गए और इतनी भर्ती का नाम सुनकर एक बार फिर से उनकी आंखों में चमक तो आ ही गई होगी। तो इसकी सच्चाई क्या है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। चैनल पे नए या पुराने हैं, आज तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर सकते हैं, पहले से सब्सक्राइब किए थे और छोड़ के चले गए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यात्रा तो आपको मेरे साथ पूरी करनी ही है, यहाँ से लेकर के और स्टार तक की। लेकिन इससे पहले तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले मैं आपको एक बड़ी चीज़ बताता हूँ कि लगातार बड़ी संख्या में मेरे पुलिस विभाग वाले वीडियोस में कमेंट आते हैं कि मैंने तो पैसा जोड़ना शुरू कर लिया, मैंने तो भैया 15 लाख का जुगाड़ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ दरोगा बनने के लिए। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हर साल भर्ती आती है। मुझे लगता है कि आपको लगा कि आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो आप जा सकते हैं, लेकिन जानकारी अगर आपके काम की ना हो तो फैसला आपके हाथ में है। हर साल भर्ती आती है और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत नहीं है कि हर साल पूरे देश में अलग अलग भर्तियां आती हैं और अलग अलग तरीके से गड़बड़ी करके कुछ लोग हर भर्ती में चले ही जाते हैं। सरकार चाहे कितना भी फुल प्रूफ प्लान बना ले, ये इस देश का दुर्भाग्य है, या इस देश के उच्च पदों पे बहुत से ऐसे कुंठित विचारधारा के लोग हैं जो मेलाफाइड इंटेंशन से ऐसे कार्य कर लेते हैं। सरकार एक रास्ता बंद करती है तो वो दूसरा खोलते हैं, दूसरा बंद करती है तो तीसरा खोलते हैं, अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ कर लेते हैं। लेकिन इनकी संख्या बस इतनी होती है, इतनी होती है, इसलिए पूरी भर्ती कभी गड़बड़ नहीं है। पहले भी भर्तियों में गड़बड़ी होती आई है और हो सकता है कि आगे भी होती रहे। हालांकि सरकार इस बार बहुत सारे पैरामीटर्स उठा रही है जिसको लेकर के मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी गड़बड़ियां होती आई हैं और हो सकता है कि आगे भी गड़बड़ियां होती रहें। लेकिन यह भी सच है कि पहले भी मेहनत से पढ़ने वाले लोग सेलेक्ट होते थे, आज भी होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। आपके अंदर पढ़ाई का कीड़ा कितना है, आप कितना मेहनत किए हैं, इस पे आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। 2, 4, 10, 20, 50, 100 लोग आपकी भर्ती को गड़बड़ी करके आपका सीट नहीं छीनने वाले। इस भर्ती में भी दरोगा की आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा से जुड़ा हूं। ऐसे हजारों साथियों के नाम मैं बता सकता हूं जिनको रनिंग के लिए जूते तक नहीं थे, मैंने यहां से भेजे। आज उनका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उनकी डिग्निटी है। जूते खरीदने की, रनिंग के लिए ठंड में जूते खरीदने की जिनकी हैसियत नहीं थी, जिनको जूते कोई और दे रहा है, उनके पास पैसा आएगा देने के लिए, जरा सोचिए। और आज वो बाकायदा ट्रेनिंग कर रहे हैं, 3 महीने की सैलरी उठा चुके हैं, लगभग 1.5 लाख रुपए, 1 लाख 20 लाख 20,000 30,000 रुपया उठा चुके हैं वो लोग। 1,32,000 माफ कीजिएगा उठा चुके हैं और अगली सैलरी आने वाली है। वो कहां से पैसा देंगे? उनकी मेहनत ने उन्हें सेलेक्ट दिया। इसलिए इस डायनामीटर से निकलिए कि सिर्फ पैसे वाले की नौकरी होती है। मैं चाहूं तो हजारों लोग आपके चैनल पे खड़ा कर दूं एक एक करके, जो अपनी मेहनत से सेलेक्ट हुए। उनका छोड़िए साहब, ये कुछ लोग हैं जो हर जगह आते ही रहेंगे, पहले भी आते थे, आगे भी आते रहेंगे। आप पढ़ाई कीजिए, अपनी पढ़ाई में मेहनत कीजिए। अगर आपने ठीक से पढ़ाई कर ली तो आपका भी सिलेक्शन होगा, चाहे भर्ती में कितने भी चोर आ जाए। ये मेरा कहना काम है, हो सकता है आप लोगों को बुरा लगे, लेकिन ये भी सच है कि इस भर्ती में बहुत ऐसे भी लोग हैं जो अपना जूता नहीं खरीद सकते थे
और आज वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। समझदार हैं आप लोग तो खुद समझिए। चलिए अब बात करते हैं 9500 की दरोगा भर्ती की। 9500 दरोगा भर्ती फिलहाल के लिए मुझे एक जुमला सा प्रतीत हो रहा है। बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं क्योंकि जितने भी सोर्सेस से मैं जानकारी कर रहा हूं, पदों की रिक्ति की बात कर रहा हूं, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब रिक्ति की दरोगा की गणना अभी तक हुई ही नहीं है, जिसका रोस्टर अब जारी किया गया है कि दरोगा में कितने पद खाली हैं उसकी गणना की जाए। 31 मार्च 2023 तक कितने पद खाली हैं जिसकी गणना अभी कंप्लीट नहीं हुई है मेरी जानकारी के हिसाब से। माइट आई एम बी रॉन्ग, बट मेरी जानकारी के हिसाब से अभी गणना ही पूरी नहीं हुई है। तो 9500 का डेटा देना कहीं भी किसी भी तरीके से अभी मुझे न्याय संगत नहीं लग रहा है। हाँ, हो सकता है कि ये एक अनुमान हो, लेकिन फिर भी जहां तक पदों की बात की जाए तो मेरे हिसाब से फिर भी 3 से 4000 पद तो कंफर्म श्योर शॉट दरोगा के आने ही वाले हैं, क्योंकि इतनी रिक्तियां तो मुझे जानकारी में लग चुकी हैं कि इतनी हैं अभी भी ये 9500। और जहां तक इस भर्ती को पूरा करने की बात की जा रही है कि दिसंबर तक हो जाए, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप 9500 अगर कर भी ले दरोगा का सिलेक्शन तो अगले साल मार्च तक तो सारे दरोगा जो हैं वो ऑलरेडी ट्रेनिंग सेंटर ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं। वो भी मैक्सिमम कैपेसिटी में, जिस रूम में 1-2 बच्चे रहते हैं वहां 4 बच्चों को शिफ्ट किया गया है। जहां 3 लोग रहते हैं वहां 5 लोग, जिस हॉल में 8 लोग की व्यवस्था है वहां 16 लोग, ऐसे करके व्यवस्था करके अभी पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में इतनी जल्दी तो आप दरोगा नहीं बनेंगे। हाँ, हो सकता है कि चुनावी साल है तो नोटिफिकेशन जल्दी आ जाए, एग्जाम जल्दी आ जाए, इसलिए आपको तैयारी करनी चाहिए। फिलहाल एक चीज कंफर्म है कि सिपाही की भर्ती आपको जुलाई से अगस्त तक देखने को मिलने वाली है, उसका नोटिफिकेशन आने वाला है, ये कंफर्म है। और इसलिए आप जो सिपाही के साथी हैं वो अपनी तैयारी में लगे रहिए। उसके आयु सीमा में छूट के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं अपने समकक्ष अधिकारियों से, जहां जहां भी दिया जा सकता है ये चीज साफ साफ नोटिफाई करा रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो ऑनरेबल कोर्ट का रास्ता भी देखा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें हितों का बहुत ज्यादा उल्लंघन हो जाएगा और ये बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। इतनी बड़ी भर्ती और अगर आयु सीमा में छूट नहीं मिली, क्योंकि तमाम राज्यों ने छूट दी है, मध्य प्रदेश ने भी दिया, इन्हें भी छूट देनी चाहिए। और एक अच्छी खबर पहली बार बता रहा हूं कि हो सकता है कि आयु सीमा में छूट आपको मिल जाए जी, क्योंकि पहली बार ये जानकारी थोड़ा सा पॉजिटिव मिला है कि आयु सीमा में छूट के बारे में बात चल रही है, तो हो सकता है आप लोग को मिल भी जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी और आप लोग अपनी तैयारी भी अब शुरू कर लीजिएगा, क्योंकि हर साल गड़बड़ी होती है, होती रहेगी। उसको रोकना सरकार के लिए भी मुश्किल है और सबके लिए मुश्किल है। हालांकि इस बार सरकार फुल प्रूफ प्लान जरूर बना रही है कि भाई वो स्क्रीन पर पेपर देगी और ओमार सीट में आंसर लेगी जिसमें गड़बड़ी बहुत कम हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गुण रहते हैं। हर साल चोर सेलेक्ट होते हैं, हर साल गड़बड़ी होती है, हर साल गड़बड़ी करने वाले लोग होते हैं, लेकिन हर साल ईमानदार आते हैं और हर साल ईमानदार नौकरी लेके जाते भी हैं अपने साथ। इसलिए आप अपनी तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, प्रणाम।